अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 58 है और इसमें आज हम जो है बेस थ्योरम का टॉपिक करेंगे। 58 का बी पार्ट देखें। 3 अर्न्स ऑफ सेम अपीयरेंस हैव फॉलोइंग प्रोपोर्शंस ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स हैं। इसके पास अर्न ए है, अर्न बी है और अर्न सी है। तो अर्न ए में जो है 1 वाइट है, 2 ब्लैक है। अर्न बी में 2 वाइट है और 1 ब्लैक है। अर्न सी में 2 वाइट है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अब जो है यहाँ पे वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी एक अर्न सेलेक्ट हुआ है। टोटल कितने अर्न है? 3 अर्नस है। तो कोई सा एक अर्न जो है यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है तो 1/3 हो गया। ठीक है, टोटल 3 है और सेलेक्ट कितना हुआ अर्न 1, तो अर्न की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। It turns out to be white. What is the probability that अर्न C was chosen? अब यहाँ पे जो है कंडीशन उसने दी हुई है कि वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो वाइट जो है कहाँ से सिलेक्ट करना है उसने ये भी प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न सी वाज चूजन, यानी उसने कहा है कि कंडीशन दी हुई है कि वाइट टर्न आउट होना चाहिए और फिर उसने प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है कि सी आपने चूज़न करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको एक प्रायर प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी अर्न की प्रोबेबिलिटी को आप प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। और फिर अगर आप नेक्स्ट देखें इट टर्न्स आउट टू बी वाइट, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? ये कंडीशनल है। तो जब प्रायर और कंडीशनल दो चीज़ें आपको गिवन होंगी तो आपने क्या करना है, वहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में जो है ये आपके पास अर्न ए में 1 वाइट 2 ब्लैक टोटल 3 हैं, तो इसमें भी 3 टोटल हैं, सी में भी 4 टोटल है। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कि अर्न जो है अर्न ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, अर्न बी की जो प्रोबेबिलिटी वो भी 1/3 है और सी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अब ये जो कंडीशन उसने दी हुई थी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये मैंने आपको बताना था कि इसमें जो है इसका मतलब है कि हमने जो वाइट ई शो कर रहा है वाइट बॉल्स को, तो ई इवेंट इज़ वाइट। तो इसमें जो है ई जो है मैंने सेलेक्ट किया कहाँ से? ए से। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपके पास वाइट बॉल ए में 1 है और टोटल 3 है तो 1/3 हो जाएगी। बी में जो है 2 है तो 2/3 हो जाएगी। सी में जो है 2 है तो 2/4 हो जाएगी। टोटल पे डिवाइड करें। अब जो है उसने कहा हुआ है इट टर्न्स आउट टू बी वाइट और चूज़ कौन सा होगा? सी चूज़ होगा। तो ये आपने पोर्शन सी वाला पोर्शन जो है फार्मूले में ऊपर रख लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डेट सी, यानी वाइट हमने कहाँ से सिलेक्ट किया? सी से। तो आपने क्या करना है, प्रायर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? कंडीशनल के साथ, और नीचे सारी प्रायर और सारी कंडीशनल आ जाएंगी, यानी ए के साथ ए का फैक्टर भी, बी के साथ बी का भी और सी के साथ सी का भी। तो जो है ये इसका फॉर्मूला है। सी यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने अर्न सी चूज़ किया है। ई यहाँ पे शो कर रहा है ई हमें गिवन था, तो गिवन यानी वाइट बॉल्स हमें गिवन थी, तो ये कंडीशन नल जो है मैंने आपको बताया था गिवन डेट के नीचे आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी उसका प्रायर प्रोबेबिलिटी को आप कंडीशनल से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी जो है फ्रैक्शन के नीचे इसका फॉर्मूले में सबकी प्रायर कंडीशनल से मल्टीप्लाई होगी और फिर आप देन इसको ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट अप करती हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसकी। 1/3 थी इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी और 2/4। इसके बाद ए की 1/3 और ई गिवन डेट ए की भी 1/3, 1/3 को 2/3 के साथ और 1/3 को 2/4 के साथ। तो अब आपने इसको कर लेना सॉल्व आउट। तो सॉल्व आउट करके जो है आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। तो ये आपके पास हो जाएगा चूज़न फ्रॉम सी गिवन डेट वाइट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आपने बेस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 58 किया। 59 क्वेश्चन नंबर देखें आप। 3 कॉइन्स है इसमें। ठीक है, 3 कॉइन्स ड्रॉस करने हैं।
आइडेंटिकल इन अपीयरेंस वन ऑफ द आइडल एंड अदर जो हैं आपके पास बाइस्ड विथ प्रोबेबिलिटीज़। तो वन ऑफ जो है आइडियल होगा और दूसरे दो जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 1/3 और 2/3। आइडियल की प्रोबेबिलिटी 1/4। वन कॉइन इज़ टेकन एट रैंडम टॉस्ड ट्वाइस, यानी जो टॉस होगा, ये जो उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये एक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ट्वाइस में, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि हैड अपीयर दी बोथ टाइम्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द आइडियल कॉइन वाज चूजन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, कॉइन आपके पास कितने टॉसेस हुए थे, 3 टॉसेस हुए थे। A1 A2 में कॉइन टॉसेस कर रही हूँ 3 टाइम, तो 3 टॉसेस हुए थे, तो एक भी अगर कॉइन अगर सेलेक्ट होता है वहाँ से उसकी 1/3 होगी। A2 मैंने जो है दूसरे कॉइन को कहा है तो उसकी भी 1/3 होगी और A3 की भी 1/3, यानी मेरे पास 3 ही टॉसेस थे, 3 कॉइन्स थे, तो मैंने 3 ही उसके क्या किए, टॉसेस किए। तो अलग-अलग जब मैं सिलेक्शन करूँगी तो वो 1/3 हो जाएंगे, यानी 1 2 एंड 3। इसके बाद जो है उसने कहा आइडियल होगा, लेट ई डिनोट द इवेंट दैट हैड अपीयर्स ऑन बोथ टाइम्स। ठीक है, व्हेन द कॉइन इज टॉसेस 2 टाइम्स, यानी कॉइन आप कितने टाइम टॉस कर रहे हो, 2 टाइम टॉस कर रहे हो। तो आप अगर देखो आइडियल ई जो है बॉथ को शो कर रहा है, बॉथ टाइम कहाँ से, पहले कॉइन से, तो 1/2 बॉथ, ही 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये बॉथ टाइम्स है, ट्वाइस गिवन था, तो 1 की प्रोबेबिलिटी थी भी आपने उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। आइडियल की नेक्स्ट की है और ये उससे नेक्स्ट की है। मैंने एक को सपोज A1 किया था, एक को 2, एक को A3। तो गिवन डैट था कि वो हेड होना चाहिए, ये देखें गिवन डैट था, ई हेड को शो कर रहा है ना, यहाँ पे देखें हेड अपीयर्स ऑन, ई हेड को शो कर रहा है और ए की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब जो है A1, अब उसने कहा हुआ है कि फर्स्ट कॉइन होगा। ठीक है, कौन सा कॉइन होगा, फर्स्ट कॉइन। कैसे आपको पता चला, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइडियल कॉइन इज़ चूजन। तो आइडियल पहले कॉइन जो है 1/4, मैं क्या करूँगी, इसको जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसकी A1 की प्रायर प्रोबेबिलिटी 1/3 यहाँ पे गिवन है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी और जो है बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे कंडीशनल के साथ, A1 A2 भी कंडीशनल के साथ आ जाएगा और A3 भी, बाकी सारा कुछ वही है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं, इसको मैं सॉल्व आउट करूँगी। तो सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9/29। ठीक है, 9/29। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है पहले मल्टीप्लाई कर लिया उसे ट्वाइस, बॉथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब जो है इसमें मैंने पुटअप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है।